सारा प्रणाम। मेरे सभी सहारियन से अनुरोध है कि हमारी इस लाइव को ज्वाइन करें। आज विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खास करके जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा सहारा का आज की डेट में जो मुख्य अभिभावक के रूप में माननीय ओपी श्रीवास्तव साहब जी का गिरफ्तारी हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और जो कुछ भी पिछले दिनों सहारा के खिलाफ देश भर की एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रमुखता से ईडी है, सीआईडी है, ईओडब्ल्यू है, ईपीएफओ है, एलडीए है, सीआरसीएस है, इन सब पर बातचीत करेंगे। आज बहुत जरूरी है कि लोग इस बात को समझे कि सहारा के ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है, ये एक शिकायत जो ऑल ओवर इंडिया में एफआईआर के रूप में दर्ज कराए गए हैं, उस पर आधारित है। और ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें कहीं से भी हमारे सहारियंस को विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस के थ्रू जिस तरह से कार्रवाई पिछले काफी वर्षों से चल रही है, उसके तहत ही हो रही है। इससे पहले हमारे दो ईडी के जांच में दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, और उसमें कहीं न कहीं सहारा के उच्चस्थ पदाधिकारियों का भी नाम था, जिसके तहत ओपी साहब भी उनको सहयोग करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी है। तो गिरफ्तारियों को किसी भी तरह से दूसरे एंगल से न देखा जाए, ये एक प्रोसेस के तहत है। और क्योंकि ईडी की चार्जशीट में इनका नाम था, इसलिए ओपी साहब ईडी की कार्रवाई को सहयोग करने के लिए अपने आप की गिरफ्तारी दी है। कोलकाता ईडी साहब को पूछताछ के लिए बुलाई थी। कोलकाता में साहब ईडी की पूछताछ के लिए आए थे, और क्योंकि ईडी को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं कोई चीज छुपाई जा रही है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस गिरफ्तारी से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, और कहीं से भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि सहारा के अस्तित्व पर खतरा है, या सहारा अब नहीं चलेगा, या सहारा बंद हो गया है। सहारा का कमांड अभी भी काम कर रहा है। मैनेजमेंट सहारा की जो टॉप लेवल के हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, जिनको जो काम दिया गया है, कमांड में चल रही है। कमांड भी आप लोगों को सुनने में आया होगा कि सील हो गई है। तो क्योंकि ईपीएफओ ने अपनी कार्रवाई करते हुए कमांड को सील किया है, लेकिन कमांड के लोग सहारा इंडिया सेंटर में काम कर रहे हैं। सेंटर में कामकाज चालू है। जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे विरोधियों के द्वारा या कुछ यूट्यूबरों के द्वारा परोसा जा रहा है, उस पर भरोसा न करें, क्योंकि ये सब के सब फेक है, और इनको सिर्फ और सिर्फ सहारा की बर्बादी को देखना है। ये सहारा को बर्बाद देखना चाहते हैं। इनको सहारा से कोई लेना देना नहीं है, न इनको सहारा से लेना देना है, न इनको किसी भी सहारा के निवेशकों से लेना देना है। ये तो चाहते हैं कि सहारा के निवेशकों को पैसा मिले, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि सहारा बर्बाद भी हो जाए, और खुशियां भी मनाते हैं। तो इनकी बातों पर भरोसा न करें, और ईडी की कार्रवाई को दूसरे एंगल से न देखा जाए। आप लोग बिल्कुल मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखें। मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। ईडी की कार्रवाई में दो गिरफ्तारियां और हुई थी, जिसमें एक को जमानत मिल चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पर इसको चैलेंज किया गया है। आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि ईडी के मामला से भी सहारा बाहर निकलेगा। पिछले 15 वर्षों से सहारा देश की सभी एजेंसियों को जवाब दे रही है, और सहारा पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपको पता होगा कि सहारा के ऊपर ब्लैक मनी को लेकर के 1996 से कार्रवाई हुई है। 1996 से सहारा श्री के ऊपर और सहारा के मैनेजमेंटों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन आज तक 1 रुपए भी ब्लैक मनी नहीं निकला है, और न आगे कभी निकलेगा। इतना संपूर्ण भरोसा है। इतना आप लोग भरोसा रखिए कि मैनेजमेंट कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी ब्लैक मनी का हेराफेरी या किसी भी तरह की ट्रेल ब्लैक मनी की सहारा इंडिया में नहीं है, और न पाई गई है। अभी तक जो कुछ भी ईडी का आरोप है, वो सिर्फ और सिर्फ पोंजी स्कीम, सिर्फ और सिर्फ हेराफेरी, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में फंड को शिफ्ट करने की आरोप है। और जो कुछ भी हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया की 3000 एफआईआर के ऊपर
आधार बना करके किया गया है। तो ये होना लाजमी था, और अगर ये हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सहारा का वजूद मिट गया। सहारा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आप लोग यकीन मानिए, मैनेजमेंट अपनी काम कर रही है। ये मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के चैलेंज किया गया है। आने वाले दिनों में दिखेगा कि सहारा श्री के बाद भी जितने भी ऑफिसर हैं, जितने सब बरी हो जाएंगे और ओपी साहब को भी जमानत मिल जाएगी। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपका सीआईडी झारखंड का मामला है, तो सीआईडी झारखंड को भी अपनी मैनेजमेंट कोऑपरेट कर रही है। किसी भी तरह के अंधविश्वास में या किसी भी तरह की अफवाह में आप लोग ना आए। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में भी जो जिनका भी नाम है, उन लोगों ने भी अपना अपना बयान अपने अपने वकील के वकीलतनामा से दे दिए। तो जो भी कार्रवाई सहारा के ऊपर हो रही है, उसका जवाब संवैधानिक तरीके से दिया जा रहा है। और अगर गिरफ्तारियां हो रही है तो गिरफ्तारियां प्रोसेस के तहत जो भी आती है उसके तहत हो रही है। और गिरफ्तारियां होने का ये मतलब नहीं है कि सहारा का वजूद मिट गया। आप लोग निश्चिंत रहें। जो ईपीएफओ ने कार्रवाई किया है, सहारा इंडिया भवन को सील किया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, क्योंकि ईपीएफओ ने फ्यूचर फंड को डिमांड को लेकर के केस किया है। तो फ्यूचर फंड का डिमांड ईपीएफओ के द्वारा जो हुई है, उसको सहारा ने चैलेंज किया है, क्योंकि ईपीएफओ सहारा का अपना एक व्यवस्था दिया हुआ फंड था, उसको ईपीएफओ ने चैलेंज किया था। तो उस पर भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज सहारा इंडिया सेंटर चालू है, वहां पर अपना कामकाज चालू है। जो बास पिछले कई महीनों से बंद पड़े थे, उसको भी कल शायद खोल दिया जाएगा। वेंडर जो बास को बंद रखे थे, वो कल से उसको चालू करने के लिए कामकाज शुरू कर दिए। तो बास भी शुरू हो जाएगी, कमांड भी चालू है, और जो कुछ भी सहारा के ऊपर कार्रवाइयां हो रही है उसको सहयोग किया जा रहा है और उनका समर्थन किया जा रहा है, उनका साथ दिया जा रहा है। लोग गुमराह कर रहे हैं आपके साथ। अगर कोई किसी भी तरह की सहारा की गिरफ्तारी को लेकर के आपको बहलाने फुसलाने की बात करते हैं, खास करके कुछ आंदोलनकारियों को मैं देख रहा हूं कि हमारे डिपोजिटरों को बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं, तो उन पर बिल्कुल भरोसा न करें। आपको सिर्फ और सिर्फ सीआरसीएस पोर्टल पर भरोसा करना है। पोर्टल पर ही आपको आवेदन करना है, वहीं से आपका वेरिफिकेशन होगा और वहीं से जो अभी 10% अमाउंट मिल रही है वहीं से मिलेगा। इसके बाद 90% का भुगतान सहारा करेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। इसलिए आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीआरसीएस की पोर्टल और कहीं नहीं। अगर कोई आपको बहलाने फुसलाने की बात करता है तो उसको आप बिल्कुल मना कर दीजिए। कहीं किसी भी आंदोलनकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना आवेदन सिर्फ और सिर्फ सीआरसीएस पोर्टल पर कीजिए। आपने देखा होगा कि 19 तारीख को जो लिमिटेशन था उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि 10 लाख तक का आवेदन सीआरसीएस पोर्टल पर शुरू हो गया है। आप लोग आवेदन करें और किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर ना आए। जो 17 तारीख को अडानी डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस पर जो कुछ भी सुनवाई हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस किया गया है कि जो अडानी की डील हो रही है उसमें अगर किसी भी तरह की कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपना फाइल करे, और उसके लिए 1 महीने का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो अडानी और सहारा का डील भी कंफर्म है, इसमें कोई कहीं से भी किसी भी तरह की डाउट नहीं है। अडानी सहारा डील है, कंफर्म है। सिर्फ लिटिगेशन अगर किसी का है, ऑब्लिगेशन अगर किसी का है, उसके लिए 1 महीने का टाइम और दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। सहारा श्री को भी अरेस्ट किया गया था, सहारा की एमबी वैली को भी सीज किया गया था, सहारा स्टार को भी सीज किया गया था, सहारा शहर को भी सीज किया गया था, लेकिन सब के सब उसके बाद सहारा श्री को भी जमानत मिला था। उसके बाद एमबी वैली भी फ्री हुई थी, सहारा शहर भी फ्री हुआ था और सहारा स्टार भी फ्री हुआ था। ये सहारा की ताकत है। सहारा संवैधानिक तरीके से लड़ना जानती है और लड़ रही है। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैनेजमेंट बहुत ही मजबूत है और हमारा दावा बिल्कुल मजबूत है। किसी भी तरह की कोई भी स्कैम या किसी भी तरह की कोई भी स्कैंडल सहारा में आज तक न हुआ है और न आने वाले दिनों में होगा।
आज जो कुछ भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ विरोधियों के द्वारा परोसा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बकवास है, सिर्फ और सिर्फ आरोप मात्र है और सिर्फ सहारा को बदनाम करने की कोशिश है। मैं इन तमाम विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि सहारा का 40,000 करोड़ क्या बट गई? क्या सहारा का सारा संपत्तियां बिक गई? क्या सहारा की सारी संपत्तियों को बिकने के बाद लोगों का पैसा बाकी रह गया? अगर नहीं, अगर 40,000 करोड़ अभी बाकी है, 40,000 करोड़ में अभी सिर्फ 9,000 करोड़ ही बटा है। सारी संपत्तियां अभी भी पूरे हिंदुस्तान में सहारा का है। डील अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यानी कि सहारा की प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन, सहारा के पास जो पैसे हैं या सहारा के जो भी प्रॉपर्टियों की वैल्यूएशन आने वाली है, क्या उससे भुगतान नहीं होने वाला है? अगर सब कुछ है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और सेबी की वजह से, अगर सेबी का मामला खत्म हो गई होती तो यह भुगतान भी कब का खत्म हो गया होता। इसलिए आप यकीन मानिए, सहारा से भी मामले की वजह से लोगों का भुगतान नहीं हुआ है और सहारा से भी मामला ही हर एक केस में टैग किया गया है, चाहे वो ईडी का मामला हो, सीआईडी का मामला हो, ईओडब्ल्यू का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, सब में सहारा सेबी को टैग किया गया है और अंत में सहारा की ही जीत होने वाली है। इसलिए आप लोग सहारा की मैनेजमेंट पर भरोसा रखिए। ओपी साहब बहुत पहले ही सभी जवाबदारियों से रिजाइन कर चुके थे और उनको मालूम था कि कभी भी गिरफ्तारियां हो सकती है, इसलिए वो ईडी को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए समर्पण भाव से संस्था के हित में, सहारा के हित में गिरफ्तारियां दी है। आपको सहारा के सभी अधिकारियों के ऊपर जो गिरफ्तार हुए हैं और आने वाले दिनों में होंगे, उस पर फख्र करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे अधिकारी भी हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, कमांड खुली हुई है, बास खुलने वाली है, सहारा स्टार 9 स्टेट में चालू है। कल या परसों से उसका भी जो कुछ भी दिक्कतें थी, सब कुछ उसका इशू था वो सॉल्यूशन हो गई है। कल या परसों से काम का शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग निश्चिंत रहे, सहारा के साथ बने रहे और अगले तारीख को यानी कि 6 जनवरी 2026 को सहारा से भी मामला खत्म होते हुए दिखेगा। सहारा के पास जितना भी फंड है जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सहारा के पास जितने भी प्रॉपर्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वो सब आप सभी निवेशकों को पूरा का पूरा जब ब्याज के साथ देने के लिए ही है। इसलिए अंततः मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सहारा की मैनेजमेंट पर भरोसा रखें और इस तरह की गिरफ्तारियों से विचलित न हो। किसी भी तरह की गिरफ्तारी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। सहारा की मैनेजमेंट में हजारों की संख्या में अधिकारी हैं, हजारों की संख्या में अधिकारी हैं। अगर एक जेल में गए हैं तो अभी भी 999 से भी ज्यादा अधिकारी हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक सहारा के एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, सहारा को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय सहारा, जय सहारा श्री।